जय हिंद दोस्तों, हम शिक्षा शास्त्र बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय सेमेस्टर का सीरीज लेकर आ रहे हैं जो 2023 एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। यह कई बार रिपीट हुए क्वेश्चंस हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को करा रहे हैं जो कई बार एग्जाम में आए हुए हैं और आने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम शिक्षा के मुख्य उद्देश्य थे, जिसके ऑप्शन से आध्यात्मिक मूल्यों की प्रधानता, बी शिक्षा शुल्क से लिया जाना, सी स्त्री शिक्षा की अपेक्षा, डी स्त्री शिक्षा संस्थाओं का स्थायी होना। इसका करेक्ट आंसर होगा सी स्त्री शिक्षा की अपेक्षा। स्त्री शिक्षा की अपेक्षा मुस्लिम शिक्षा का मुख्य उद्देश्य स्त्री शिक्षा की अपेक्षा था। नेक्स्ट देखिए, मुस्लिम शिक्षा में जो संस्कार होता था वह है, जिसके ऑप्शंस हैं विद्या संस्कार, बी बिस्मिल्लाह संस्कार, सी निकाह संस्कार, डी जनेऊ संस्कार। जिसका करेक्ट आंसर होगा बी बिस्मिल्लाह संस्कार। मुस्लिम शिक्षा में बिस्मिल्लाह का संस्कार होता था, यह बिस्मिल्लाह का संस्कार याद रखिएगा। मुस्लिम शिक्षा का प्रारंभ होता है, यह कई बार आए हुआ क्वेश्चन है, इसलिए हम उनको मस्ट इंपॉर्टेंट लिख दिए हैं। मुस्लिम शिक्षा का प्रारंभ होता है, ऑप्शन है ए शिक्षा संस्थाएं, बी शिक्षा परिवार, सी बिस्मिल्लाह रस्म, डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा सी बिस्मिल्लाह रस्म। बिस्मिल्लाह रस्म मुस्लिम शिक्षा का प्रारंभ बिस्मिल्लाह रस्म है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मध्यकालीन भारतीय शिक्षा को किस रूप में जाना जाता है, जिसके ऑप्शंस हैं ए विदेशी शिक्षा, बी मुस्लिम कालीन शिक्षा, सी भौतिक शिक्षा, डी अनावश्यक शिक्षा। जिसका करेक्ट आंसर होगा बी मुस्लिम कालीन शिक्षा। मध्यकालीन भारतीय शिक्षा को मुस्लिम कालीन शिक्षा के नाम से जाना जाता है। आठवां देखिए, मध्यकालीन भारतीय शिक्षा के माध्यम थे, जिसके ऑप्शंस हैं विश्वविद्यालय, बी प्राथमिक विद्यालय, सी मदरसे तथा मकतब, डी सराएं। इसका करेक्ट आंसर होगा सी मदरसे तथा मकतब। मध्यकालीन भारतीय शिक्षा के माध्यम थे मदरसे तथा मकतब। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। देखिए, मध्यकाल में शिक्षा का प्रबंध व संरक्षण किसके हाथ में था, जिसके ऑप्शंस हैं जन सामान्य, बी राज्य, सी स्थानीय प्रशासन, डी धार्मिक गुरु। जिसका करेक्ट आंसर होगा बी राज्य। मध्यकाल में शिक्षा का प्रबंध संरक्षण राज्य के हाथ में था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उपनयन शिक्षा संस्कार किस काल में होता था, जिसके ऑप्शंस हैं ए वैदिक काल, बी बौद्ध काल, सी मुस्लिम काल, डी ब्रिटिश काल। जिसका करेक्ट आंसर होगा ए वैदिक काल। उपनयन शिक्षा संस्कार वैदिक काल में होता था। देखिए कई बार क्वेश्चंस आए हुए हैं, रिपीट हुए हैं, इसलिए हम इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवा रहे हैं। यह आगामी 2023 एग्जाम में आने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 4 वर्ष 4 माह 4 दिन की आयु पर कौन सा शिक्षा संस्कार होता था, जिसके ऑप्शन है ए उपनयन, बी प्रवज्या, सी बिस्मिल्लाह, डी उपसंपदा। जिसका करेक्ट आंसर होगा सी बिस्मिल्लाह। 4 वर्ष 4 माह दिन की आयु पर बिस्मिल्लाह शिक्षा संस्कार होता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मुस्लिम काल में बिस्मिल्लाह रस्म अदा की जाती थी जब बालक हो जाता था। जिसके ऑप्शन हैं ए 3 वर्ष 3 माह 3 दिन, बी 4 वर्ष 4 माह 4 दिन, सी 5 वर्ष 5 माह 5 दिन, डी 6 वर्ष 6 माह 6 दिन। जिसका करेक्ट आंसर होगा बी 4 वर्ष 4 माह 4 दिन। मुस्लिम काल में बिस्मिल्लाह रस्म अदा जो 4 वर्ष 4 माह 4 दिन में की जाती थी बालक को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मुगल कालीन शिक्षा के समय में महिला इतिहासकार कौन थी, जिसके ऑप्शन है ए नूरजहां, बी रजिया बेगम, सी अब्बासी, डी गुलबदन बेगम। जिसका करेक्ट आंसर होगा गुलबदन बेगम। मुगल कालीन शिक्षा के समय महिला इतिहासकार गुलबदन बेगम थी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, मुस्लिम शिक्षा के मुख्य उद्देश्य थे, जिसके ऑप्शन है ए आध्यात्मिक मूल्यों की प्रधानता, बी शिक्षा शुल्क लिया जाना, सी स्त्री शिक्षा की अपेक्षा, डी शिक्षा संस्थाओं का स्थायी होना। जिसका करेक्ट आंसर होगा सी स्त्री शिक्षा की अपेक्षा। मुस्लिम शिक्षा के मुख्य उद्देश्य थे स्त्री शिक्षा की अपेक्षा। नेक्स्ट देखिए, मुस्लिम शिक्षा में जो संस्कार होता था वह है ए विद्यासागर, बी बिस्मिल्लाह संस्कार, सी निकाह संस्कार, डी जनेऊ संस्कार। इसका करेक्ट आंसर होगा बी बिस्मिल्लाह संस्कार। मुस्लिम शिक्षा में जो संस्कार होता था वह बिस्मिल्लाह संस्कार है, बिस्मिल्लाह संस्कार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यह इंपॉर्टेंट भी है ये वाला। देखिए, मुस्लिम शिक्षा का प्रारंभ होता है, जिसके ऑप्शन है शिक्षा संस्थाएं, बी शिक्षा परिवार, सी बिस्मिल्लाह रस्म, डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा मुस्लिम शिक्षा का प्रारंभ बिस्मिल्लाह रस्म होता है। देखिए इंपॉर्टेंट भी है।
मध्यकालीन भारतीय शिक्षा को किस रूप में जाना जाता है? जिसके ऑप्शंस हैं ए विदेशी शिक्षा, बी मुस्लिम कालीन शिक्षा, सी भौतिक शिक्षा, डी अनावश्यक शिक्षा। इसका करेक्ट आंसर होगा बी मुस्लिम कालीन शिक्षा। मुस्लिम कालीन शिक्षा, मध्यकालीन भारतीय शिक्षा को मुस्लिम कालीन शिक्षा के नाम से भी जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर लेकर चलते हैं। निम्न में से किसने भारतीय शिक्षा को अपूरणीय क्षति पहुंचाई? जिसके ऑप्शन है ए महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, तैमूर, नादिर शाह, बी रजिया बलबम, फिरोज तुगलक, सी बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, डी उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा ए महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, तैमूर, नादिर शाह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसके अनुसार तालीम को निजात मुक्ति का साधन माना गया? तालीम अर्थात शिक्षा को निजात मुक्ति का साधन माना गया। जिसके ऑप्शन है ए बौद्ध धर्म, बी श्रीमद् भागवत गीता, सी अवेस्ता, डी कुरान शरीफ। इसका करेक्ट आंसर होगा कुरान शरीफ। तालीम शिक्षा को निजात शिक्षा का साधन कुरान शरीफ है इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसकी मान्यता थी कि विद्यार्थी के कलम की स्याही शहीदों के खून से भी अधिक पवित्र है? यह इम्पॉर्टेंट है, कई बार आए हुए हैं। इसके ऑप्शन है ए शेख सादी, बी अल्लामा इकलाब, सी हज़रत मोहम्मद साहब, डी ख्वाजा मुनीउद्दीन चिश्ती। जिसका करेक्ट आंसर होगा हज़रत मोहम्मद साहब। इन्होंने ही कहा कि विद्यार्थी के कलम की स्याही शहीदों के खून से भी अधिक पवित्र है, हज़रत मोहम्मद साहब जी ने कहा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मुस्लिम शिक्षा में बिस्मिल्लाह संस्कार किया जाता था। जिसके ऑप्शन है ए 3 वर्ष 3 दिन की आयु में, 4 वर्ष 4 माह 4 दिन की आयु में, सी 5 वर्ष 5 माह 5 दिन की आयु में, डी 6 वर्ष 6 माह 6 दिन की आयु में। जिसका करेक्ट आंसर होगा बी 4 वर्ष 4 माह 4 दिन की आयु में। मुस्लिम शिक्षा में बिस्मिल्लाह संस्कार 4 वर्ष 4 माह 4 दिन की आयु में की जाती थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मुगल काल में शिक्षा की सर्वाधिक प्रगति निम्न में से किसके शासनकाल में हुई? जिसके ऑप्शन है ए औरंगजेब, बी शाहजहां, सी अकबर, डी जहांगीर। जिसका करेक्ट आंसर होगा सी अकबर। मुगल काल में शिक्षा की सर्वाधिक प्रगति अकबर के शासनकाल में हुई, अकबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मुस्लिम कालीन शिक्षा में फिरोज तुगलक की प्रसिद्धि का कारण था। जिसके ऑप्शन है ए मदरसों की स्थापना, बी हिंदी भाषा का विकास, सी विद्वानों शिक्षितों का संरक्षण, डी मदरसों का जीर्णोद्धार। इसका करेक्ट आंसर होगा सी विद्वानों शिक्षितों का संरक्षण, विद्वानों शिक्षकों का संरक्षण। मुस्लिम कालीन शिक्षा में फिरोज तुगलक की प्रसिद्धि विद्वानों शिक्षकों के संरक्षण के कारण था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और यह इम्पोर्टेंट भी है। मदरसों में शिक्षा का क्या माध्यम था? जिसके ऑप्शन है ए अरबी भाषा, बी फारसी भाषा, सी उर्दू भाषा, डी हिंदी भाषा। जिसका करेक्ट आंसर होगा ए अरबी भाषा। मदरसों में शिक्षा का माध्यम अरबी भाषा था। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। मुस्लिम कालीन मकतबों के विषय में कौन सा कथन असत्य है? जिसके ऑप्शन हैं ए मकतबों में हिंदू बालक भी शिक्षा प्राप्त कर सकते थे, बी मकतबों में शिक्षा सशुल्क प्रदान की जाती थी, सी कभी कभी मौलवियों के घरों पर भी मकतब लगते थे, डी प्रायः मकतब मस्जिदों से ही जुड़े होते थे। जिसका करेक्ट आंसर होगा बी मकतबों में शिक्षा सशुल्क प्रदान की जाती थी, अर्थात मुस्लिम कालीन मकतबों के विषय में मकतबों में शिक्षा सशुल्क प्रदान की जाती थी। इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मुस्लिम काल में नैतिक शिक्षा के लिए बालकों को कौन कौन सी पुस्तक पढ़ाई जाती थी? जिसके ऑप्शन है ए गुल बकावली, बी गुलिस्ता एवं बोस्ता, सी लैला मजनू, डी शायरी फरहाद। जिसका करेक्ट आंसर होगा बी गुलिस्ता एवं बोस्ता। हम जल्दी जल्दी रिपीट कर रहे हैं ताकि 2023 में आपका एग्ज़ाम है, इसलिए जल्दी से रिपीट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, मकतबों और मदरसों की शिक्षण विधि थी, और यह इम्पॉर्टेंट है। मकतबों और मदरसों की शिक्षण विधि थी। इसके ऑप्शन है ए लिखित, बी करके सीखना, सी मौखिक, डी उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा मौखिक। मकतबों और मदरसों की शिक्षण विधि मौखिक विधि थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मुस्लिम काल में शिक्षा का सामान्य उद्देश्य था। जिसके ऑप्शन हैं ए विशिष्ट नैतिकता का विकास, बी
शरीयत का प्रचार, सी मुसलमानों में ज्ञान का प्रसार, डी उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी। मुस्लिम काल में शिक्षा का सामान्य उद्देश्य विशिष्ट नैतिकता का विकास था, शारीरिक शरीयत का प्रचार भी था, मुसलमानों में ज्ञान का प्रसार भी था, इसलिए उपयुक्त सभी हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लौकिक सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति किस शिक्षा का सामान्य उद्देश्य था? जिसके ऑप्शन हैं ए वैदिक शिक्षा, बी मुस्लिम शिक्षा, सी मिशनरी शिक्षा, डी बौद्ध शिक्षा। जिसका करेक्ट आंसर होगा बी मुस्लिम शिक्षा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और इम्पोर्टेंट भी है। मुस्लिम काल में शिक्षा संगठन और प्रशासन का दायित्व था। जिसके ऑप्शन है ए सुल्तान बादशाह का, बी शैक्षिक संस्थाओं का, सी राज्य सल्तनत का, डी मकतबों व मदरसों का। जिसका करेक्ट आंसर होगा सी राज्य सल्तनत का। मुस्लिम काल में शिक्षा संगठन और प्रशासन का दायित्व राज्य सल्तनत का था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस काल में शिक्षारंभ बिस्मिल्लाह संस्कार से होता था? इसके ऑप्शन हैं ए वैदिक काल में, बी बौद्ध काल में, सी मध्य काल में, डी आधुनिक काल में। इसका करेक्ट आंसर होगा सी मध्य काल में। किस काल में जो है मध्य काल में शिक्षारंभ बिस्मिल्लाह संस्कार से होता था। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। निम्न में से किसका पाठ्यक्रम धार्मिक एवं लौकिक दोनों ही था? जिसके ऑप्शन है ए मठों व बिहारों का, बी गुरुकुलों का, सी विद्यापीठों का, डी मदरसों का। जिसका करेक्ट आंसर होगा मदरसों का। मदरसों का पाठ्यक्रम धार्मिक एवं लौकिक दोनों था, धार्मिक भी था लौकिक भी था, मदरसों का कार्यक्रम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मुस्लिम काल में प्रारंभिक शिक्षा कहाँ दी जाती थी? जिसके ऑप्शन है ए मकतब, बी दरगाह, सी खानाका, डी उपयुक्त सभी। जिसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी। मुस्लिम काल में प्रारंभिक शिक्षा मकतब में भी दी जाती थी, दरगाह में भी दी जाती थी, खानाका में, तीनों में, इसलिए उपयुक्त सभी हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कहाँ पर केवल मुस्लिम बालक ही शिक्षा प्राप्त करते थे? जिसके ऑप्शन हैं ए मकतब, बी दरगाह, सी मदरसा, डी उपयुक्त सभी। जिसका करेक्ट आंसर होगा बी दरगाह। दरगाह में केवल मुस्लिम बालक ही शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। देखिए नेक्स्ट। मुस्लिम शिक्षा पद्धति में किस भाषा को कोई स्थान नहीं दिया गया? इसके ऑप्शन हैं ए फारसी, बी संस्कृत, सी उर्दू, डी अरबी। इसका करेक्ट आंसर होगा बी संस्कृत। मुस्लिम शिक्षा पद्धति में संस्कृत भाषा को कोई स्थान नहीं दिया गया है इस मुस्लिम शिक्षा पद्धति में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। खिजली वंश के शासन में भारतीय शिक्षा में हास्य का कारण था? जिसके ऑप्शन हैं ए सिंहासन के लिए मारकाट, बी शासकों की अयोग्यता, सी विद्या प्रेमी शासकों का अभाव, डी धन का अभाव। जिसका करेक्ट आंसर होगा बी शासकों की अयोग्यता। खिजली वंश के शासन में भारतीय शिक्षा में शासकों की अयोग्यता का हास का कारण बना, शासकों की अयोग्यता का खिजली वंश में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मध्यकालीन शिक्षा में मकतब संस्थाएं किससे संबंधित थी? जिसके ऑप्शन है ए व्यावसायिक शिक्षा, बी उच्च शिक्षा, सी प्रारंभिक शिक्षा, डी पूर्व प्रारंभिक शिक्षा। जिसके करेक्ट आंसर होगा सी प्रारंभिक शिक्षा। मध्यकालीन शिक्षा में मकतब की संस्थाएं प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा प्रदान करने वाली संस्था थी? जिसके ऑप्शन हैं ए मदरसा, बी दरगाह, सी खानाका, डी मकतब। जिसका करेक्ट आंसर होगा ए मदरसा। मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा प्रदान करने वाली संस्था मदरसा थी मुस्लिम काल में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है। मकतब में प्रवेश हेतु किस संस्कार को संपन्न किया जाता था? जिसके ऑप्शन है ए पट्टी पूजन, बी खतना, सी प्रवज्जा, डी बिस्मिल्लाह। जिसका करेक्ट आंसर होगा डी बिस्मिल्लाह। मकतब में प्रवेश हेतु बिस्मिल्लाह संस्कार को संपन्न किया जाता था। मकतब में प्रवेश हेतु बिस्मिल्लाह संस्कार को संपन्न किया जाता था। रट लीजिए, 23 में आने वाला है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखिए। मध्यकालीन शिक्षा के इतिहास में मालवा किस शिक्षा का अद्वितीय केंद्र था? जिसके ऑप्शन है ए सैनिक शिक्षा, बी संगीत शिक्षा, सी व्यावसायिक शिक्षा, डी शिल्प शिक्षा। जिसका करेक्ट आंसर होगा बी संगीत शिक्षा। मध्यकालीन शिक्षा के इतिहास में मालवा संगीत शिक्षा अद्वितीय केंद्र था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मकतब में प्रवेश के समय कुरान शरीफ का कौन सा अध्याय सामने रखकर बालक को उसकी आयतें सुनाई जाती थी? जिसके ऑप्शन है ए 55वां अध्याय,
बी 65वां अध्याय, सी 75वां अध्याय, डी 55वां व 67वां दोनों ही। इसका करेक्ट आंसर होगा डी 55वां व 27वां दोनों ही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हम जल्दी बार बार करें, जल्दी करवा रहे हैं इसलिए कि आपका 2023 में जल्द ही एग्जाम आने वाला है, इसलिए जल्दी देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, मध्यकाल में लाहौर और सियालकोट के मदरसे प्रसिद्ध थे, जिसके ऑप्शन है ए विज्ञान व गणित हेतु, बी गणित व ज्योतिषी हेतु, सी ज्योतिष एवं तर्कशास्त्र हेतु, डी कविता एवं संगीत हेतु। जिसका करेक्ट आंसर होगा बी गणित व ज्योतिषी हेतु। मध्यकाल में लाहौर और सियालकोट के मदरसे गणित एवं ज्योतिष हेतु प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट देखिए, मुस्लिम काल में शिक्षण के लिए किस विधि का प्रचलन था? जिसके ऑप्शन हैं ए मौखिक एवं व्याख्यान प्रणाली, बी शास्त्र प्रणाली, सी कक्षा न्यायिकी प्रणाली, डी उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी। अर्थात मुस्लिम काल में शिक्षण के लिए मौखिक एवं व्याकरण प्रणाली भी प्रचलन में था, शास्त्र प्रणाली भी प्रचलन में था, कक्षा न्यायिकी प्रणाली भी प्रचलन में था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किसको मुस्लिम काल में अरबी व फारसी की एक अच्छी कवयित्री माना जाता था? इसके ऑप्शन है नूरजहां, बी जेबुत्रिशा, सी गुलबदन, डी जहां आरा। जिसका करेक्ट आंसर होगा बी जेबुत्रिशा। नेक्स्ट देखिए, मुस्लिम काल में चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा के लिए कहाँ का मदरसा प्रसिद्ध था? जिसके ऑप्शन है ए रामपुर, बी बरेली, सी मालवा, डी दिल्ली। जिसका करेक्ट आंसर होगा रामपुर। मुस्लिम काल में चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा के लिए जो है रामपुर मदरसा प्रसिद्ध था। मुस्लिम काल में चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा के लिए रामपुर मदरसा प्रसिद्ध था। इम्पॉर्टेंट है। निम्न में से किसे मध्यकालीन शिक्षा का दोष कहा जाता है? जिसके ऑप्शन है ए धार्मिक और लौकिक शिक्षा का समन्वय, बी राज्य का संरक्षण, सी कठोर शारीरिक दंड, डी शिक्षा की अनिवार्यता। इसका करेक्ट आंसर होगा सी कठोर शारीरिक दंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको मुस्लिम काल की शिक्षा का गुण माना गया है? जिसके ऑप्शन है ए आध्यात्मिकता का अभाव, बी शिक्षा की अनिवार्यता, सी रटने पर अधिक बल, डी छात्रों का विलासी जीवन। जिसका करेक्ट आंसर होगा बी शिक्षा की अनिवार्यता। शिक्षा की अनिवार्यता मुस्लिम काल में शिक्षा का गुण माना गया है। शिक्षा की अनिवार्यता जो है मुस्लिम काल की शिक्षा का गुण माना गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आलोचनात्मक रूप से कहा जाए तो मध्यकालीन भारत में प्रचलित शिक्षा प्रणाली में मानसिक विस्तार की कमी थी और वह अत्यधिक कठोर अनुत्पादन हो गई थी। यह कथन किसका है? इसका करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर यूसुफ हुसैन का। डॉक्टर यूसुफ हुसैन का यह कभी कभी आता है, इम्पॉर्टेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मुस्लिम राज्य में प्राथमिक शिक्षा के केंद्र होते थे। जिसके ऑप्शन हैं ए गुरुकुल, बी मकतब, सी मदरसा, डी उपयुक्त सभी। जिसका करेक्ट आंसर होगा मकतब। मुस्लिम राज्य में प्राथमिक शिक्षा का केंद्र मकतब होते थे। नेक्स्ट देखिए, मकतब का शाब्दिक अर्थ था। जिसके ऑप्शन हैं प्राथमिक शिक्षा, बी उसने बोला, सी उसने लिखा, डी प्रारंभिक शिक्षक। इसका करेक्ट आंसर होगा सी उसने लिखा। मकतब का शाब्दिक अर्थ होता है उसने लिखा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किसके अनुसार उच्च स्तर पर शिक्षा का माध्यम फारसी भाषा थी? उच्च संस्थाएं में शिक्षण विधियों की अपेक्षा पढ़ने और लिखने की प्राथमिक दी जाती थी। जिसके ऑप्शन है ए अल्तेकर, बी मिरडेल, सी पाड़ेकर, डी मौलाना आजाद। जिसका करेक्ट आंसर होगा बी मिरडेल। नेक्स्ट देखिए, किस शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य लौकिक यश, सुख एवं ईश्वर की प्राप्ति से संबंधित था? इसके ऑप्शन है ए मुस्लिम शिक्षा, बी वैदिक शिक्षा, सी ब्राह्मणी शिक्षा, डी बौद्धिक शिक्षा। जिसका करेक्ट आंसर होगा ए मुस्लिम शिक्षा। मुस्लिम शिक्षा एकमात्र उद्देश्य लौकिक यश, सुख एवं ईश्वर की प्राप्ति से संबंधित है, मुस्लिम शिक्षा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस शिक्षा प्रणाली में साहित्य के छात्रों को काबिल की उपाधि से विभूषित किया जाता था? इसके ऑप्शन है ए मिशनरी शिक्षा, बी मुस्लिम शिक्षा, सी बौद्ध शिक्षा, डी वैदिक शिक्षा। जिसका करेक्ट आंसर होगा बी मुस्लिम शिक्षा। नेक्स्ट देखिए, मदरसा शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के दरस शब्द से हुई है। जिसका अर्थ है, जिसके ऑप्शन हैं ए उसने लिखा, बी उसने देखा, सी भाषण, डी प्रदर्शन। इसका करेक्ट आंसर होगा सी भाषण।
मदरसा शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के दरस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है भाषण। निम्न में से कौन एक शिक्षक वाली शिक्षा संस्था थी? देखिए फिर से, निम्न में से कौन एक शिक्षक वाली शिक्षा संस्था थी, इंपॉर्टेंट है। इसके ऑप्शन हैं ए दरगाह है, बी खानाका है, सी मकतब, डी मदरसे। इसका करेक्ट आंसर होगा सी मकतब। मकतब जो है एक शिक्षक वाली शिक्षा संस्था थी, मकतब। नेक्स्ट देखिए, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर लेकर चलते हैं। भारत में क्रमबद्ध इतिहास का लेखन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ, जिसके ऑप्शन है ए बौद्ध काल में, बी मुस्लिम काल में, सी ब्रिटिश काल में, डी बौद्ध वैदिक काल में। जिसका करेक्ट आंसर होगा बी मुस्लिम काल में। मुस्लिम काल में भारत में क्रमबद्ध इतिहास का लेखन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था, मुस्लिम काल में। देखिए नेक्स्ट, किस काल में स्त्रियों की शिक्षा पढ़ने और लिखने के न्यूनतम तथ्यों की संकुचित स्थिति में पहुंच गई थी? इसके ऑप्शन हैं ए ब्रिटिश काल, बी बौद्ध काल, सी मुस्लिम काल, डी ब्राह्मण काल। जिसका करेक्ट आंसर होगा मुस्लिम काल। जो मुस्लिम काल में स्त्रियों की शिक्षा पढ़ने और लिखने के न्यूनतम तथ्यों की संकुचित स्थिति में पहुँच गई थी, मुस्लिम काल में। चलिए नेक्स्ट देखिए, अधिकांश मुस्लिम शासकों ने अपनी हिंदू प्रजा के लिए देखिए क्या किया? ऑप्शन है ए उनकी शिक्षा की अपेक्षा की, बी उनके लिए नए विद्यालय बनाएं, सी उनके लिए पृथक विद्यालय बनाएं अर्थात अलग विद्यालय बनाएं, डी उनकी शिक्षा संस्थाएं की आर्थिक सहायता की। जिसका करेक्ट आंसर होगा उनकी शिक्षा की उपेक्षा की। देखिए अधिकांश मुस्लिम शासकों ने अपनी हिंदू प्रजा के लिए उनकी शिक्षा की अपेक्षा की, अधिकांश मुस्लिम शासकों ने। नेक्स्ट देखिए, भारत में मुस्लिम युग में शिक्षा के किस पक्ष की प्राय पूर्ण अपेक्षा की गई? जिसके ऑप्शंस हैं ए धार्मिक पक्ष, बी आध्यात्मिक पक्ष, सी सांप्रदायिक पक्ष, डी राजनीतिक पक्ष। जिसका करेक्ट आंसर होगा बी आध्यात्मिक पक्ष। आध्यात्मिक पक्ष भारत में मुस्लिम युग में शिक्षा के लिए पूर्ण अपेक्षा की गई, आध्यात्मिक पक्ष में। चलिए नेक्स्ट देखिए, मकतब एवं मदरसा किस युग में शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे? जिसके ऑप्शंस हैं ए प्राचीन काल, बी मुस्लिम काल, सी ब्रिटिश काल, डी आधुनिक काल। जिसका करेक्ट आंसर होगा बी मुस्लिम काल। मकतब एवं मदरसा की जो है मुस्लिम काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र थे। मकतब एवं मदरसा मुस्लिम काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र थे। नेक्स्ट देखिए, सल्तनत काल में शिक्षा के विकास में सर्वाधिक योगदान दिया था? इसके ऑप्शन है ए इल्तुतमिश, बी रजिया सुल्तान, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी सिकंदर लोदी। इसका करेक्ट आंसर होगा सी कुतुबुद्दीन ऐबक। सल्तनत काल में शिक्षा के विकास में सर्वाधिक योगदान जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिया। इन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। चलिए नेक्स्ट देखिए, खिजली वंश के दौरान भारत की शिक्षा में ह्रास का प्रमुख कारण था? इसके ऑप्शन है ए शासकों की अयोग्यता, बी धन का अभाव, सी मंगोलों के आक्रमण, डी सांप्रदायिकता की भावना। जिसका करेक्ट आंसर होगा बी धन का अभाव। खिजली वंश के दौरान भारत की शिक्षा में ह्रास का प्रमुख कारण धन का अभाव था खिजली वंश में। चलिए नेक्स्ट देखिए, मुस्लिम शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य था? जिसके ऑप्शन हैं ए हिंदू मुस्लिम एकता, बी भारतीय को अच्छा नागरिक बनाना, सी इस्लाम का प्रचार, डी भारतीय में नैतिकता उत्पन्न करना। जिसका करेक्ट आंसर होगा सी इस्लाम का प्रचार। मुस्लिम शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य इस्लाम का प्रचार था। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन मुस्लिम कालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र नहीं था? जिसके ऑप्शन है ए रामपुर, बी जौनपुर, सी कानपुर, डी लखनऊ। जिसका करेक्ट आंसर होगा सी कानपुर। कानपुर जो है मुस्लिम कालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र नहीं था, और जो है रामपुर, जौनपुर, लखनऊ तीनों मुस्लिम कालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मुस्लिम शिक्षा का कौन सा तत्व आधुनिक शिक्षा के लिए ग्रहणी है? जिसके ऑप्शन हैं ए व्यवहारिक एवं निःशुल्क शिक्षा, बी शिक्षक की स्थिति में उन्नति, सी धार्मिक एवं लौकिक शिक्षा का समन्वय, डी उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी। मुस्लिम शिक्षा का जो है आधुनिक शिक्षा के लिए ग्रहणी, देखिए इसके ऑप्शन से इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी, अर्थात व्यवहारिक निःशुल्क शिक्षा भी है, शिक्षक की स्थिति में उन्नति भी, धार्मिक और लौकिक शिक्षा का समन्वय भी। नेक्स्ट देखिए,
मदरसों में शिक्षा प्राप्त करने वाले बालक को कौन सा संस्कार संपन्न कराना पड़ता था? इसके ऑप्शन है ए बिस्मिल्लाह खानी, बी खतना संस्कार, सी उक्त दोनों ही, डी कोई भी संस्कार नहीं। जो है मदरसों में शिक्षा प्राप्त करके करने वाले बालक को कोई भी संस्कार का संपन्न नहीं करना पड़ता था। चलिए नेक्स्ट देखिए, मुस्लिम काल में किस शिक्षा संस्था में लिखने और गणित की शिक्षा नहीं दी जाती थी? इसके ऑप्शन है ए कुरान स्कूल, बी फारसी स्कूल, सी खानकाहे, डी मदरसा। इसका करेक्ट आंसर होगा ए कुरान स्कूल। मुस्लिम काल में जो है कुरान स्कूल शिक्षा संस्था में लिखने और गणित की शिक्षा नहीं दी जाती, जो है कुरान स्कूल में मुस्लिम काल में यह कुरान स्कूल ही था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट और लास्ट है, किस शिक्षण संस्था में छात्रों को पहले अरबी लिपि का ज्ञान कराया जाता था? इसके ऑप्शन है ए फारसी के स्कूल, बी उर्दू के स्कूल, सी कुरान के स्कूल, डी अरबी के स्कूल। इसका करेक्ट आंसर होगा सी कुरान के स्कूल। जय हिंद। खत्म हो गया। देखिए जो है मध्यकालीन युग में शिक्षा का जो यूनिट है वो संपन्न हुआ। और यदि अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, यदि अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा। जय हिंद।